हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमज़ा's किचन में खुशामदीद। मैं हूं आपका शेफ़ हमजा शौकत, हाज़िर हूं एक और नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो गाइज़, आज हम बनाएंगे प्याज के लच्छेदार पकोड़े, जो कि बनाना तो बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आप इफ्तारी में एक ही किस्म के पकोड़े खा के अट चुके हैं तो आप ये प्याज के पकोड़े बनाएं। इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए 7 से 8 प्याज लेंगे, उन्हें जूलियन कट कर लेंगे। ये इस तरह से बाउल में शामिल कर देंगे। हाफ कप इसमें हम पालक शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो पालक की जगह धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में पालक को ज़्यादा पसंद किया जाता है तो हम पालक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें जी हम स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धरा मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। हाफ टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया डालेंगे, सूखा धनिया। इस तरह से हाथ से मसल के आपने डालना है। इसका जो अरोमा और खुशबू आती है ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इस तरह से आपने मसल के शामिल करना है। इसी तरह से फिर आपने 1 टीस्पून ज़ीरा लेना है, उसे भी हाथ की मदद से इस तरह से मसल लेना है और वो शामिल कर लेना है। बिल्कुल ही बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको। अजवाइन लेनी है, हाफ टी स्पून। इसे भी इस तरह से हाथ की मदद से मसल के ये शामिल करना है। अजवाइन आपको पता है हाजमे के लिए और पेट के लिए कितनी बेहतरीन होती है। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे चाहें तो आप ग्रीन चिली जो होती हैं, हरी मिर्चें, वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने नमक और मसाले लगाए ना प्याज को, प्याज इसमें 2 से 3 मिनट बाद जो है पानी छोड़ना, नमक लगने की वजह से पानी छोड़ना जो है स्टार्ट कर देता है। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से ये मिक्स किया तो ये गीला गीलापन होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप जो है मैदा और 1 कप इसमें हम डालेंगे जी बेसन। बेसन मैं कंप्लीट नहीं डाल रहा है एक ही बारी में, हाफ कप, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने शामिल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, आपने जो है इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है। प्याज जो है अपना पानी खुद छोड़ेगा और इसी से जो है ऑलमोस्ट हमारा जो है बैटर तैयार हो जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ बेसन था वो भी शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो है ना प्याज ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी हद तक ये देखें ज़रा, ये आपको बैटर जो है गीला गीला महसूस होना स्टार्ट हो गया होगा। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये स्लो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन प्याज अपना पानी छोड़ देता है और इसी से हमारा जो है बैटर रेडी हो जाता है। 2 टेबलस्पून हमने पहले पानी डाला था, अब फिर से 2 टेबलस्पून पानी डाल के हम इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ज़रा, बहुत ही बेहतरीन जो है बैटर। ये देखें ज़रा, सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून इसमें पानी गया है और ये देखें ये बैटर इस किस्म का हमें चाहिए, इससे पतला हमें बैटर बिल्कुल नहीं चाहिए। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। एक प्यारी सी कढ़ाई में हम ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। अब जो है हम इसमें अपना बैटर जो हमने बनाया था पकोड़े, ये शेप दे के अच्छे से छोटे छोटे पकोड़े जो है हम बनाएंगे इस तरह से जी। आपने सबसे पहले मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, वरना ये होता है कि आपके पकोड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने जो है पहले ऑयल को जो है मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना और जब आप इसमें पकोड़े शामिल कर दें इस तरह से, तो इसका फ्लेम आपने नॉर्मल कर देना है। ठीक है, नॉर्मल फ्लेम पे फिर आपने इसे 8 से 9 मिनट के लिए पकाना है। फिर आपके परफेक्टली जो पकोड़े हैं वो पकेंगे अंदर तक। अगर आप चूल्हे का फ्लेम तेज़ रखेंगे तो पकोड़े जो हैं बाहर से पक जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे। इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखें गाइस, अब इनकी अच्छे से साइड चेंज कर लेंगे। अब मुझसे भी एक गलती हुई थी कि जब मैं पकोड़े इसमें डाल रहा था ऑयल में, तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा तेज़ था।
तो स्टार्टिंग वाले आप देखेंगे 2 से 3 जो पकौड़े हैं वो ज़्यादा रेड हो गए और बाकी के नहीं हुए। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी, मेरे से हो गई है लेकिन नेक्स्ट आपने ये नहीं करनी। लेकिन अभी ये मैनेजेबल है, कोई मसला नहीं। अब ये है कि हमें 2 पकौड़े पहले रेड हो गए, इन्हें हमें पहले निकालना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। तो नाज़रीन ये देखें ज़रा 8 मिनट हो गए हुए हैं पकौड़ों को नॉर्मल फ्लेम पे जो है फ्राई होते हुए, और ये देखें ज़रा कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारे जो पकौड़े हैं बन के रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से निकाल लेंगे। ये पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लोग जो एक गलती करते हैं कि जो बैटर है ना वो अपना पतला बना लेते हैं। वो पतला बैटर बनाने की वजह से जैसे जैसे टाइम गुजरता है प्याज आपको पता है पानी नॉन स्टॉप रिलीज़ करता रहता है, छोड़ता जाता है। पहले ही वो बैटर पतला बना लेते हैं और जो प्याज जो है पानी छोड़ता है उससे बैटर मज़ीद पतला हो जाता है। तो आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी, बैटर जो है अपना थिक बनाना है और कोशिश करना है जब आपने पकौड़े बनाने हो तो ऑन द स्पॉट ही आप ये बैटर रेडी करें। इफ्तारी में इसे बनाएं तो इंशाल्लाह हर बंदा आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।